लॉजिक गेट। लॉजिक गेट पेपर में 5 अंक का आता है। देखिए, लॉजिक परपथ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनालॉग परपथ एंड दूसरा का डिजिटल परपथ। एनालॉग परपथ हम आपको समझाते हैं। जब धारा और वोल्टेज का मान समय के अनुसार बदलता है तब उसे एनालॉग परपथ कहते हैं। जैसे कि ये समय है, ये लाइन समय की है और ये धारा और वोल्टेज। जैसे समय चलता जा रहा है वैसे वैसे धारा और वोल्टेज का भी मान देखिए बदलते जा रहा है। समय और धारा का भी मान बदलता जा रहा है। आपको एनालॉग परपथ समझ में आ गया। जब धारा और वोल्टेज का मान समय के अनुसार बदलता रहता है तब उसे एनालॉग परपथ कहते हैं। और डिजिटल परपथ, जब धारा और वोल्टेज का मान समय के अनुसार नहीं बदलता है तो उस परपथ को डिजिटल परपथ कहते हैं। जैसे कि ये मान लो कि ये समय जा रही है और उसी के अनुसार ये धारा भी इसी पे जा रही है, और जहाँ जितना जितना समय हो रहा है उतने पे ही धारा भी बह रही है। मतलब तीनों एक समान चल रहे हैं। और संख्या पद्धति, देखिए संख्या पद्धति 2 प्रकार की, दशमलव संख्या पद्धति और द्विआधारी संख्या पद्धति। लॉजिक गेट द्विआधारी संख्या पद्धति पर आधारित है, यह निर्भर करता है। इनमें गिनती केवल 0 और 1 होता है। गेट, इंटर में गेट 3 प्रकार का दिया गया है। और गेट, नॉट गेट, एंड गेट। और गेट हम आपको समझाते हैं। देखो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, और गेट का बूलियन व्यंजक या प्रतीक तथा सतत सारणी को समझाइए। और गेट का बूलियन व्यंजक मतलब और ए प्लस बी बराबर वाई, मतलब ए और बी बराबर वाई। प्रतीक, देखो इसमें 2 इनपुट होते हैं ए और बी और एक आउटपुट होता है। और देखिए, और गेट में समांतर क्रम में 2 स्विच लगे होते हैं। मतलब स्विच को ऑन करने पे 1 होता है और ऑफ होने पे 0 होता है। और बल्ब है ना जलने पे 0 होता है और जलने पे 1 होता है। हम आपको समझाते हैं 7 सारणी। देखिए, जब हम स्विच ए को ऑफ किए हैं और बी को ऑन किए हैं, देखिए तब भी बल्ब नहीं जलेगा। मतलब तब बल्ब जलेगा, क्योंकि बी वाला ऑन करने पे धारा ऐसे ऐसे बहती हुई जाएगी। और जब हम बी को ऑफ करेंगे और ए को ऑन करेंगे तब धारा ए की साइड से होते हुए बल्ब को जला देगी, तब जलने पे 1 हो जाएगा। और जब हम दोनों को ऑन करेंगे तब धारा दोनों दिशाओं से होते हुए जाएगी बल्ब में, तब भी बल्ब जल जाएगा। और दोनों को हम ऑफ कर देते हैं तब बल्ब में धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब बल्ब नहीं जलेगा। एंड गेट पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। एंड गेट का बूलियन व्यंजक, प्रतीक तथा सतत सारणी को समझाइए। देखिए, एंड गेट का बूलियन व्यंजक, एंड मतलब ए इंटू बी मतलब बराबर वाई, ए एंड बी बराबर वाई। प्रतीक डी मतलब डी का बड़ा आकार बनाते हुए 2 मतलब इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है इसमें। सतत सारणी के लिए देखिए नोट, एंड गेट में 2 स्विच श्रेणी क्रम में लगे होते हैं या लगे हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बता चुका है कि जब स्विच ऑफ रहेगा तब उनका मान 0 और बल्ब जब जलेगा
तब उसका मान 1 होता है, या बल्ब बुझा रहेगा तब भी उनका मान 0 रहेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये प्लस और माइनस टर्मिनल धारा। जब स्विच हम ए को ऑफ करते हैं और स्विच बी को भी ऑफ करते हैं तब बल्ब नहीं जलेगा, तब उसका मान 0 हो जाएगा। और जब स्विच ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ करते हैं तब भी बल्ब नहीं जलेगा, इस स्थिति में भी 0 होगा मान। और जब ए को ऑफ करते हैं और बी को ऑन करते हैं तब भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ मतलब संपर्क नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा बल्ब तक, तब भी ऑफ होगा, मतलब ऑन, बल्ब नहीं जलेगा। जब हम ए और बी को दोनों को ऑन कर देंगे तब धारा बल्ब तक प्रवाहित होगी, तब बल्ब जल जाएगा। यही है सतत सारणी। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मतलब किसी भी चीज़ का हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो फ्री एकदम।